हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स एसएलएन यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पहली वीडियो देखे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल की चल रही है, जीएस पेपर 5 और 6 का है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। इसमें जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग देख रहे हैं और आंसर राइटिंग करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे लिखा गया है, फिर उसके बाद हम अपने आप से आंसर राइटिंग करेंगे। तो जीएस पेपर 5 और 6 का है, ये स्पेशल चल रहा है यूपी पीसीएस के लिए, मेंस स्पेशल के लिए, और ये आरओ के लिए भी काम आएगा। आरओ के लिए भी, मेंस के लिए काम आएगा। ये मुख्य परीक्षा विशेष अंक है। उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन है, जीएस पेपर 5 और 6 है। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृत एवं प्राचीन नगर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं जीएस पेपर 5 और 6 के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, उसमें अंतर्गत एक क्वेश्चन हम लोगों ने बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जो क्षेत्र के रूप में उसका भौगोलिक वर्णन उसको पढ़ लिया है। आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मेंस के लिए है, आंसर राइटिंग के लिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पेपर 1 में आया था, लेकिन अब ये जीएस पेपर जो है अलग से 5 और 6 बनाया गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन भारत में प्रयागराज का क्या सांस्कृतिक महत्व था उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर देखते हैं, गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रयागराज का महत्व तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज का महत्व कुछ कम नहीं है। यानी ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रयागराज का महत्व तो है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज का महत्व कुछ कम नहीं है। आगे देखते हैं, प्रयागराज के बारे में देखते हैं। प्रयागराज की ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है, मतलब प्रयागराज का इतिहास उतनी ही पुरानी है जितनी भारत के इतिहास की। यानी प्रयागराज की ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है जितनी भारत के इतिहास की। जितना भारत का इतिहास पुराना है उतना प्रयागराज का भी इतिहास पुराना है। जैसे लिखैया हुआ, बघई खो हुआ और चौपानी मांडो जैसे मध्य पाषाणकालीन स्थल का संबंध प्रयागराज से ही है। यानी मध्य पाषाणकालीन स्थल है, लिखैया है, बघई खो है और चौपानी मांडो जैसे मध्य पाषाणकालिक स्थल का संबंध प्रयागराज से ही है। आगे चलकर वैदिक ग्रंथों में भी प्रयागराज की चर्चा हुई है। यानी पुराने पाषाण काल में भी के जो स्थल है वो प्रयागराज में मिले हैं। आगे चलकर जो वैदिक ग्रंथों में भी प्रयागराज की चर्चा हुई है। महाजनपद काल में प्रयागराज जो है कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत था। यानी जो महाजनपद से 16 महाजनपद थे उसमें महाजनपद काल में भी प्रयागराज जो आता था वो कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अशोक का भी एक स्तंभ लेख कौशाम्बी में मिला है। यानी मौर्य काल में भी जो अशोक था, महान सम्राट अशोक, उनका भी एक स्तंभ लेख कौशाम्बी में मिला है। यानी प्रयागराज के अंतर्गत जो कौशाम्बी आता है वहाँ भी मिला है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो उसके जीवन का सार है। अशोक का भी एक स्तंभ लेख कौशाम्बी में मिला है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, यानी गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो उसके जीवन का सार है, इसका भी संबंध प्रयागराज से ही है। आगे हर्ष का जुड़ाव भी प्रयागराज से रहा है। ये प्रयागराज के जो है, प्रयागराज में जो इतिहास में जो राजा हुए प्राचीन काल में और उनकी जो ऐतिहासिकता यानी उनका जो सांस्कृतिक महत्व था, जो उनका स्थापत्य कला था, उसके बारे में प्रयागराज से संबंधित जो है वो बताया जा रहा है कि
आगे प्राचीन काल में सांस्कृतिक रूप से भी प्रयागराज महत्वपूर्ण रहा है। जैसे जैन और बौद्ध धर्म का संगम कौशाम्बी यानी प्रयागराज को माना जाता है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई विहार है जैसे घोषिताराम विहार आदि भी हैं। कहाँ हैं? प्रयागराज के कौशाम्बी में ही। प्रयागराज में सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली है। जो देवता हैं, प्राचीन देवता सोम हुए, वरुण हुए, प्रजापति की जन्मस्थली प्रयागराज को माना जाता है। प्रयागराज का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यानी प्रयागराज का वर्णन वैदिक तथा जो बौद्ध शास्त्र हैं उसके पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह शहर महान ऋषियों यानी जो यह शहर है प्रयागराज महान ऋषियों जैसे ऋषि भारद्वाज हुए, ऋषि दुर्वासा हुए तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली रही है। लोग यहाँ क्या हुए? ज्ञान प्राप्त किए हैं। जैसे ऋषि भारद्वाज हुए महान ऋषि दुर्वासा हुए और ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली रही है। प्रयागराज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। क्या है? प्रयागराज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ प्रति 12वें वर्ष महाकुंभ तथा प्रति 6वें वर्ष कुंभ यानी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ प्रति 12वें वर्ष महाकुंभ तथा प्रति 6वें वर्ष जो है कुंभ यानी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। हर्ष जो होता है, राजा हर्ष जो थे, प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन करता था। जो हर्ष राजा होता था वो प्रयाग राजा के ही 5वें वर्ष आते थे और महामोच परिषद का आयोजन करता था। जो भास्कृत यानी भास की जो रचना है स्वप्नवास दत्ता, भास्कृत स्वप्नवास दत्ता ग्रंथ का नायक जो था कौशाम्बी, जो उदयन था वो कौशाम्बी का ही राजा उदयन था। कौशाम्बी यानी कौशाम्बी जो महाजनपद था वो प्रयागराज के अंतर्गत आता था। यानी प्रयागराज उसी के अंतर्गत कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था। आगे चलकर भक्ति आंदोलन का केंद्र भी प्रयागराज बना है। अब हम निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं प्रयागराज के बारे में? तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गंगा यमुना संस्कृति जो भारत की आत्मा है का उत्कर्ष प्रयागराज से ही हुआ है और इसी गंगा यमुना संस्कृति के बल पर आज भारत विश्व गुरु बना हुआ है। यानी हम प्रयागराज के ये मध्यकालीन और जो है आधुनिक काल के बारे में नहीं पूछ रहा है। प्रयागराज का जो प्राचीन सांस्कृतिक जो महत्व है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने जो प्राचीन प्रयागराज का सांस्कृतिक जो उत्कर्ष है, जो सांस्कृतिक गौरव है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं गंगा यमुना संस्कृति जो भारत की आत्मा है का उत्कर्ष प्रयागराज में ही हुआ है और इसी गंगा यमुना संस्कृति के बल पर आज भारत जो है विश्व गुरु बना है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये महाकुंभ जो है इसी समय 12वें वर्ष के बाद महाकुंभ लग रहा है ये प्रयागराज में। ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है, यूपी पीसीएस मेंस में देखने को मिल सकता है। और पेपर 5 और 6 जो है यूपी स्पेशल के लिए है। मेंस आंसर राइटिंग किसी न किसी तरह ये प्रयागराज का क्वेश्चन बन सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।